घड़ी में खड़ा वही मिलेगा। अंत समय और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वो केवल अंत समय, तुम्हारी दुख की घड़ी में वही तो आकर खड़ा होगा। उसके सिवा आएगा कौन आएगा, कौन साथ देगा? कोई। तकलीफ आ गई, कष्ट आ गए, कौन? कली काल में भैया बोल रहे हैं, मेरी घरवाली ने शिवजी पे जल चढ़ा चढ़ा कर मुझे दिया, गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने बहुत कुछ बोल दिया था, पर मेरी घरवाली ने शिवजी पर भरोसा करा और आपकी कथा पर भरोसा करा। गुरुजी, आज मैं ठीक होकर खड़ा हूँ, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। एक बार जोरदार ताली बजा। वो शिव की साधना, वो शिव की आराधना, शंकर की भक्ति सुख देती। उस पर करा गया भरोसा कभी डिगता नहीं। दृढ़ी भरोसे में दृढ़ता हो, दृढ़ी भरोसा हो तो सुख देगा। और अगर भरोसा ही दृढ़ी नहीं है तो शिव कैसे मिलेगा? कितना सुंदर संवाद है हमारा। महाभारत आप लोगों के कुरुक्षेत्र में बहुत कथा होती है, आप लोगों में से कई लोग सुनने भी बहुत जाते हैं, सुनते हैं, रामायण भी सुनते हैं, गीता भी सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं। बेटी का फोटो दिखाया जा रहा है, फोटो दिखाया जा रहा है, जिसकी भी हो। ये बेटी जो पुलिस वाली दीदी हैं उनके साथ में खड़ी है, जिसकी भी हो उसका स्मरण करें। एक बार एलईडी पर देख लें और वो अपनी बेटी को देख सकते हैं। पुलिस वाली दीदी के साथ में वो खड़ी है, जिसकी भी हो यहाँ से प्राप्त कर सकते। वो घड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है। और वो भगवान शिव से जो कहा जाए, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और केवल मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु मृत्यु लोक में, कैलाश पर, काशी में, कुबेरेश्वर धाम पर, उज्जैनी में, हर जगह पर वही विराजमान। प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान वही। बस दिल से कहोगे वो दिल से सुनेगा। श्रवण शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का एक गुरु का जो फर्ज है, गुरु का जो काम है, वो केवल शिव तक पहुंचाने का। इसके बाद शिव जाने। ऑटो वाले का काम क्या है? तुम्हें गरुड़ा मंडी तक पहुंचा दिया, अब अंदर जाकर कथा को श्रवण करना, ये तुम्हारी जवाबदारी काम है। पहुंचा। कितना सुंदर है। एक संवाद बड़ा सुंदर आता है। एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे
शिव के भक्त थे भगवान शंकर के। जाते जाते उनको गाय का सूखा गोबर, कंडा, अलोनी, गोबरी, अब यहाँ हरियाणा में क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। एक होता है गाय के गोबर को ऐसे थपथपा कर, कई लोग दीवार पे थाप देते हैं, कई जमीन पे थाप देते हैं, तो कंडा बना लेते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं उसको? हाँ तुम समझ गए ना सर? हाँ ठीक है। तो कई लोग हाथ से थपथपा कर उसका कंडा बना लेते हैं, और कई लोग गाय ने गोबर करा और वो गोबर वहीं पड़ा पड़ा सूख गया, वो अलोना कंडा हो गया, अलोनी गोबरी हो गई, सूखा गोबर। गुरु जी निकल के जा रहे थे, वो सूखी हुई जो गोबरी थी, गाय ने जो गोबर करा था वो वहीं पर पड़ा पड़ा ठंड सूख गया, वहीं है ले चलता हूं, यज्ञ में डालूंगा, तैयार कर लूंगा और हवन हो जाएगा। पर गुरुजी ने सोचा कि अब मैं बहुत दूर तक चलूंगा, कहां लेकर जाऊं रहने। अब गुरुजी निकल गए, पीछे से एक कोई भाई आ रहा था, उस भाई ने उसको उठाना चाहा, तो उस गोबरी में से आवाज आई कि तुम मुझे लेकर मत जाओ, लेकर जाए तो कोई शंकर का भक्त मुझे लेकर जाए। गोबरी ने जैसे कहा, उस कंडे ने जैसे कहा, वो गाय के सूखे हुए गोबर ने जैसे कहा, तो किसान भाई ने पूछा, भाई तू मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहता? तू मेरे साथ किस लिए नहीं चलना चाहता? तो वो सूखा हुआ जो गोबर था, जो गोबरी थी, वो गोबरी बोली, भाई तू मेरे को लेकर जाएगा, घर में ले जाकर जलाएगा, मेरे जलने से तू सब्जी पकाएगा, बाद में मेरी राख को ले जाकर बर्तन मांजेगा और फेंक आएगा, और अगर कोई शिव का भक्त मुझे लेकर जाएगा तो यज्ञ की अग्नि में मुझे डाल देगा। जब वो यज्ञ की अग्नि ठंडी हो जाएगी तो उसमें से भस्म निकलेगी, तो वो भस्म महादेव को चढ़ा देगा। बस इसलिए मैं तेरे साथ नहीं, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाना चाहता। कोई शिव का भक्त हमारी जिंदगी में एक ऐसा आ जाता है, कोई शंकर का भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा आ जाता है, कोई शिव का भक्त हमारे जीवन में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर देवाधिदेव महादेव तक छोड़ देता है। कोई शंकर का भक्त हमारे जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर भगवान शंकर की शरणागति में छोड़ देता है। भगवान की अविरल भक्ति हमको करना सिखा देता है, और जब हम भगवान की अविरल भक्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के उस मंत्र में जब डूबने लगते हैं, तब शिव अपने आप कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं। अभी हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गा रहे थे भजन की कि कलयुग में शिव युग आया है और गुरुदेव ये तुम्हारा रचाया है। और हम उनसे कहेंगे कि उसको गुरुदेव ने नहीं रचाया है, उसको तो स्वयं महादेव ने रचाया है। कोई दूसरा रचाने वाला शिव है, स्वयं सब कुछ दे देता है, क्या नहीं, क्या प्रदान नहीं करता। रावण को सोने की लंका देता है, भस्मासुर को कंकण देता है, क्या नहीं देता। 17 मई से 23 मई तक चल रही है। 23 मई को ये कथा, 23 मई को ये कथा विराम हो जाएगी। घरोंडा के नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा अनाज मंडी में ये कथा चल रही है, हरियाणा की पवित्र भूमि पर। ये कथा 23 मई को विराम होगी, फिर 27 मई से
2 जून तक शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक गांव दुधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में 18 से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा, पंजाब में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं के क्रम निरंतर रहेंगे। विधाता का काम होता है भाग्य लिखना। विधाता का काम है भाग्य को लिखना, पर उस भाग्य को बदलने की जवाबदारी केवल एक की होती है, वो देवाधिदेव महादेव की होती है। लिखण वाले ने तो लिख दिया, जो ललाट पर था वो लिख दिया। जब लिखण वाले ने लिख दिया और ललाट पर जो था वो लिख दिया, अब उसको पलटेगा कौन? तो पलटने की जवाबदारी केवल एक की होती है, और वो शिव की। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, अड़भंग दानी। अड़भंग दानी शिव ऐसे हैं, तुम्हारे ललाट पर कितना भी दुख लिखा हो, कितनी भी तकलीफ लिखी हो, तो भी वो पलटना जाने। तुम्हें क्या चाहिए? क्यों आए हो? ये लाखों की संख्या में आप लोग धूप में बैठे हो, पंडालों में बैठे हो, मंडी के पूरे शेड भरे पड़े हुए हैं, गल्ला मंडी के, अनाज मंडी के, कहीं जगह नहीं है। पेड़ों के नीचे बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, किनारे किनारे बैठे हैं। उसको मालूम है क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या चाहिए तुझको, उसको मालूम। और बड़ी आस लेकर आया, खाली नहीं ले सकते। कितने दिन बच्चे हैं कथा की? आप जम के बोलो जरा, जम के। 3 दिन। और वह 3 दिन जो कथा के बचे हैं उसको स्मरण में रखें कि ये कथा अधिक मास में चल रही है, पुरुषोत्तम मास में चल रही है। पार्वती जी बाल्य अवस्था से देवऋषि नारद ने पार्वती जी का भाग्य देखकर बता दिया था कि इसको अड़भंगा पति मिलेगा, नग्न वेशधारी पति मिलेगा, भस्म रवाने वाला पति मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला पति मिलेगा, इसको ऐसा पति मिलेगा, उसको ऐसा मिलेगा। सब कुछ माँ पार्वती के बारे में बता। पर हिमालय राज मन में सोचने लगे कि मेरी बेटी का क्या भाग्य यही है? अभी हमने एक कथा थी रांची झारखंड में, तो उसमें एक बात कही थी, कितनी भी अखबार में राशि देख लो, कितनी भी पंचांग में राशि देख लो, और चाहे कितनी भी टीवी पर राशि सुन लो, ये राशि असर और बेअसर तब तक करती है जब तक तुम कोई कर्म नहीं करते। और जिस दिन तुमने अपना कर्म करना प्रारंभ कर दिया, लगन से आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया, तो राशि भी तुम्हारे अनुकूल चलना प्रारंभ हो जाती है कि तुम जैसा चलो। कर्म तो करता नहीं और सोचता है कि मेरी पत्रिका में तो ये दुख लिखा है, मैं क्या करूं, मुझे ये तकलीफ लिखी है, मुझे ये कष्ट लिखा है, मुझे ये परेशानी लिखी है, मुझे ये कष्ट लिखा है। पलट कितनी भी राशि देखो, शादी के पहले पहले राशि देख लो, बाद में तो पत्नी का मुंह ही देखना और उसका मुंह देखकर पहचानना है कि आज तुम्हारी राशि अच्छी है कि नहीं है। अगर उसका मुंह भगोने जैसा है तो समझ जाना आज तेरी राशि बिगड़ गई।
और पत्नी का मुख अगर ठीक है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, सबसे प्रेम से बात कर रही, तो समझ लेना आज तेरी राशि पर भगवान की कृपा हो गई। असर कर कितना भी वास्तु दोष सुधार लो, उससे मकान ठीक नहीं होगा। मकान ठीक होगा अपने भीतर के दोष को मिटाने में, सबसे प्रेम करने में, सबके प्रति समर्पण रखने में, सबसे स्नेह रखने में, सबके प्रति भाव रखने में। घर में एक दूसरे से किच 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 कर रहे हो और वास्तु शास्त्री को बुलाकर पूछ रहे हो, बताओ सीढ़ियां कहाँ बनाऊं, रसोई घर कहाँ बनाऊं, उसने कह दिया ये तोड़ो, उसने कहा वो तोड़ो, उसने कहा ऐसा करो, उसने कहा वैसा करो। अपने आप को तो सुधारें हम। अपनी मेहनत को जब 4 गुना व्यक्ति करता है, अपने कर्म को जब व्यक्ति 4 गुना करता है, तब उसको सुख की अनुभूति होती है। देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बताया और देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बताकर गला पकड़ा। देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बता दिया, पर हिमालय राज को लगा कि मेरी पार्वती का क्या ऐसा ही समय, क्या केवल यही समय, यही भाग्य। तब हिमालय राज के सामने देव ऋषि नारद जी ने कहा कि पार्वती के भाग्य को तो मैंने बताया, पर यदि ये पार्वती शिव की साधना करेगी तो वो भाग्य पलट भी सकता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, अच्छा पत्र। मेरा नाम कोमल सैनी है, मेरे पति का नाम नीरज कुमार सैनी है। हम केवल पार आजादपुर दिल्ली से आए। गुरुजी, मेरी मौसी का बेटा कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। तब हर बार कुछ ना कुछ अंकों से रह जाता था। फिर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं, आ जाइए, आ जाओ। फिर उसकी मौसी ने कहा कि मेहनत से 4 गुना मेहनत करो। सियोर वाला बाबा कहता है इतनी मेहनत करो कि रात दिन एक कर दो, पढ़ाई में लग जाओ, 4 गुना मेहनत को करो और जब एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री पर शहद लगाकर, बाबा को लगाकर नौकरी के लिए जाओ। उसने ऐसा ही किया और बाबा की कृपा से उसे अब 3 सरकारी नौकरी के ऑफर आए। बाबा ने कृपा कर अब हमारा भाई आज मुंबई में इनकम टैक्स के ऑफिसर के बड़े पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, मेरे पति को हाथ में 10 साल से गांठ थी। कुबरेश्वर महादेव के कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष का जल लगाना प्रारंभ करा। अब बाबा की कृपा से वो ठीक है। अगला पत्र है, मेरा नाम जागृति, मेरे पति का नाम राजकुमार है। मेरा गांव का नाम बेहन और जिला का नाम पंचकूला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। गुरु 10 से दौरे आते हैं, वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका हमने इलाज नहीं करवाया, पर उसके दौरे आना बंद नहीं हुए। दौरे 2010 से चालू हैं, वो बंद नहीं हो रहे थे। तब किसी बहन जी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मेरे बेटे को शिवजी पे चढ़े हुए जल को पिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि 5 साल हो गए, 5 साल में एक भी दौरा नहीं आया और बाबा की कृपा से आज वो ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम गुरमीत सिंह, मेरे धर्मपत्नी का नाम रजनी है। हमारी शादी को कई साल बीत चुके थे। बाबा, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, हर तरह से परेशानियों को झेलना पड़ रहा था। फिर किसी ने कहा पंडाल में बैठकर कथा सुनो,
और वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरी पत्नी के यहाँ संतान का सुख प्राप्त हुआ। हमने अपनी बेटी का नाम शिवांशी रखा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरु जी, मेरा नाम राखी, पति का नाम अमित, पाठक, सहारनपुर के रहने वाली हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। बाबा, मेरी शादी को 12 साल हो गए थे। 12 साल से कोई संतान नहीं थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर सब ने मना कर दिया था। सब जगह से इलाज किया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे आपकी कथा के बारे में पता चला और फिर टीवी के सामने 2022 में पंचायत शिव महापुराण की कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से 2023 में 13 अप्रैल को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 12 साल के बाद हुई। गुरुदेव, मेरे देवर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे पर उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। तब उन्होंने बेलपत्री पर शहद वाला प्रयोग और आपके कहने पर मेहनत को 4 गुना करा। आज मेरे देवर की इंडियन रेलवे में उच्च पद पर नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई शिव को। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल नहीं, खाली उसे लौटा वो मन और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी। शिव कथा कर रही पार्वती जी ने देवर्षि नारद के मुख से सुना और अपने भाग्य को पलटने के लिए शिव की साधना करना प्रारंभ कर। भगवान शंकर की साधना में डूबने लगे, भगवान शिव की आराधना करने लगे। शिव साधना में डूबी, शिव आराधना में डूबी। एक बार बाल्यावस्था में पार्वती जी ने तुमरुका जी का भी स्मरण किया। जब मन भटकता है तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जो मन को केंद्रित करता है। पार्वती जी को जब एक बार लगा कि मैं इतना तप साधना कर रही हूं उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा है, तब तुमरुका जी का स्मरण, शिव की भक्ति को दृढ़ करा और ऐसी भक्ति दृढ़ी करी। बाबा की कृपा से पार्वती जी को शिव का दर्शन हो गया और पार्वती जी भगवान शंकर की अर्धांगिनी। शिव गौरी शंकर, भगवान शंकर गौरी शंकर के रूप में विराजित। आगे वर्णन आया, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती माता शरीर पर उपटन लगा है, स्नान करने के लिए जाना। उपटन का पुतला बनाया गया, पार्वती जी ने उसमें प्राण दे दिया। एक बालक ने जन्म ले लिया जिसका नाम विनायक। पार्वती जी ने उसको सेवा में लगा। शिव जी का आगमन हो गया, अंदर प्रवेश नहीं दिया। सबसे कठिन ड्यूटी है दरवाजे पर खड़े होने वाले। जरूर कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतने प्रश्न खड़े करते हैं लोग। महाराज जी इतना इतना प्रश्नों का वर्णन है। एक व्यक्ति ने प्रश्न करा बिहार में, अब बिहार तो बिहार ही है, तो वहां प्रश्न खड़ा कर दिया कि तुम कहते हो भगवान भगवान भगवान, भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो नजर ही नहीं आता, कहाँ है भगवान?
कहाँ है ईश्वर? वो दिखता ही नहीं। हम कहते हैं वो दिखता नहीं है, तो भी वो दुख हर लेता। आप सबने परीक्षा दी है? अरे बोलो तो जम के, कोई ना कोई परीक्षा तो दी होगी। परीक्षा हॉल में बैठते हो तो किताब दिखती है? जम के बोलो जरा। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, जिसका भी तुम एग्जाम देने के लिए बैठे हो, देखकर लिखने देते हैं? जम के बोलो जरा। नहीं। सामने किताब होती है? नहीं। 20 क्वेश्चन होता है? नहीं। सामने कोई बुक होती है? नहीं। क्या करना पड़ता है? बिन देखे लिखना पड़ता है। जब बिन देखे लिखोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा। और मान लो सामने किताब रख ली और तुम लिखने बैठ गए तो क्या कहलाओगे? नकल चोटे। और तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा और तुम्हें परीक्षा से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा और तुम्हें फेल मान लिया जाएगा। बोलो सर लिखा तो नकल कहलाएगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अगली परीक्षा में बैठना, 1 साल तक तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं वो दिखेगा तो फेल हो जाओगे, अगर नहीं दिखता तो पास हो जाओगे। वो नहीं दिख रहा है तो पास हो, उसको याद करो। परीक्षा हॉल में याद किया जाता है साइन थीटा से कॉस थीटा पर कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, ध्यान दिया जाता है। किस तरह से अध्ययन करना है ये उसके स्मरण में लिया जाता है। उसको उसके सामने बुक नहीं होती, उसको याद करो। याद कर कर फिर लिखोगे कॉपी में तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और तुम उसको याद तो करो, वो सामने हो तो कहाँ कहाँ। वो कहते हैं ना, बस एक आस उससे बंधी होना चाहिए, एक आस। तो कल आप लोगों की दशा इसी गाने पर फिट थी। बिल्कुल यही गाना तुम्हारे ऊपर फिट हो रहा था। आंखों से आंसू ढल रहे थे महाराज। 3 दिन 4 दिन की कथा हो और बाबा हो दशा। बोलो कल आप लोगों ने कई जीजियों के आंख में ऐसे आंसू देखे होंगे जिनको कभी रोते नहीं देखा। वो भी कल शिव के लिए रो रहे थे, वो भी कल शिव के लिए। उनकी आंख में जल भरा। कितनी वो कहा, कितनी बेचैन हूं मैं यार से मिलने के। कितना कितना भीतर से उस परमात्मा को याद किया है, उस परमात्मा को याद किया, इतना याद किया उस परमात्मा को। बस इस शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग को जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कौन सा ज्योतिर्लिंग? जागृत। और वो जागृत ज्योतिर्लिंग किसको कहते हैं? तो कहा बाबा केदारनाथ जी को। मेरे केदारेश्वर बाबा को जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसके प्रमाण कितने हैं? प्रमाण कितने? भविष्य पुराण का एक संवाद बड़ा सुंदर है जागृत ज्योतिर्लिंग का, स्मरण करिएगा जरा। भविष्य पुराण में वर्णन किया गया, बड़ा सुंदर व्याख्यान कहा गया। एक शिव का कोई भगत पैदल अपने गांव से चलकर बाबा केदार का दर्शन करने गया। बाबा चला अपने गांव से, शंभो 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 शिव शंकर बम बम बोले, हर हर बोलता बोलता चला। रास्ते में पैदल पैदल। अब तो यात्रा बसों से होती है, हेलीकॉप्टर से होती है, गाड़ियों से होती है, ट्रेनों से होती है। पहले लोग चारधाम करने अपने घर से पैदल चले जाते थे। पैदल चले, शिव का नाम लेकर चला। और भक्त जब भगवान शंकर का नाम लेकर जय केदार जय केदार जय केदार 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 जय केदार 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 जय केदार जय केदार जय केदार जय केदार चल का संवाद कहता है। जब वो रास्ते में चलता चलता
थक गया, बीमार पड़ गया, शरीर बेकार सा हो गया, बेकार सा। चलते चलते बहुत सा दवाइयों की जरूरत पड़ने लगी, औषधि ली, फिर बढ़ा, फिर औषधि ली, केदारनाथ पहुंचा। नीचे वाले कह रहे हैं जल्दी जाओ, आज केदारनाथ जी का कपाट बंद होने वाले, जल्दी जाओ। तेज चल रहा है, केदार बाबा के मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के लिए दौड़ पड़ रहा है, हाँ भरा रही है, औषधि शरीर को दे देकर चला रहा है। और केदारनाथ के मंदिर से कुछ ही दूर पर पहुंचा था और फिर बीमार पड़ गया, फिर औषधि की जरूरत पड़ गई, औषधि ली, फिर बढ़ गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तब तक तो केदारनाथ का कपाट बंद हो चुका था, ताला लग गया था, चाबी चल रही थी। मुझे केदार बाबा का दर्शन करना है, बहुत दिनों से पैदल चलकर आया, मुझे केदार बाबा का दर्शन करा दो भैया। औषधि ले लेकर चला हूं, पैदल चलता चलता अपने गांव से यहाँ आया हूं, मेरे पास वाहन का पैसा भी नहीं था भैया, मैं पैदल आया हूं, कपड़े भी इतने नहीं है भैया, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है, मुझे केदार का दर्शन करा दो। कोई नहीं सुनते, सब पालकी लेकर निकल गए। सब आर्मी के मैनों ने, लोगों ने, पुलिस कर्मियों ने, सब ने कहा कि अब ये जगह खाली कर दो। केदारनाथ पूरा खाली, पूरा खाली था। चल दिया भैया। अब ये पट कब खुलेंगे? 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के बाद ये पट खोले जाएंगे। 6 महीने बैठ कर रोने लगा, हे मेरे केदारनाथ बाबा विश्वनाथ भोले, अब कैसे आऊंगा? शरीर इतना अनुकूल नहीं है कि मैं अगला दर्शन तेरा कर पाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊं, अब शरीर में कुछ दम नहीं है, मैं तो तेरा दर्शन कर। उतरते उतरते शाम होने लगी, आंखों से नीर बह रहा था। एक केदारनाथ का कंकर उठाकर उसने हाथ में रखकर रोते हुए उसी का आंसू से अभिषेक कर। शाम के समय मेरा भोलेनाथ एक संत का रूप रखा, मेरे शंकर एक संत का, एक शिव का रूप रखा। और शंकर भगवान शिव संत का रूप रखकर आकर बोले, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? केदारनाथ जी का दर्शन करने आया था, मेरा केदार तो पट बंद हो गया, 6 महीने बाद खुलेगा, मैं बीच में बीमार बहुत पड़ गया तो चढ़ने में नहीं आ पाया, पट बंद हो गया। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम एक काम करो, दवाई ले लो, औषधि ले लो, भोजन करो, मेरे आश्रम में आराम से सो। ये मेरा आश्रम है बाजू में, चलो। हाथ पकड़ा भोलेनाथ जी ने और ले गए आश्रम में बिठा दिया, चल बैठ, भरपेट भोजन कर। भरपेट भोजन कराया, औषधि खिलाई, चलो सो जाओ, मैं तुम्हें कल दर्शन कराऊंगा। ये मेरा वचन है कि कल तुझे दर्शन होंगे, मेरा वचन। कपाट खुलेंगे, हाँ कपाट खुल के दर्शन करूंगा। ताला खुलेगा, हाँ ताला खोल के दर्शन कराऊंगा, चल सो। वो शंकर का भक्त, केदारेश्वर का भक्त सो गया भोजन कर कर। शिव जी ने पार्वती जी को कहा, इसको पंख दे, पंख, कामल ओढ़ा, कामल ओढ़ा। शंकर भगवान ने दूसरे दिन फिर आवाज लगाई, ए चल, मैं तुझे दर्शन कराता। जो लेकर गए, कपाट खुला था, मंदिर के अंदर ले जाकर बाबा ने खड़ा कर दिया, दर्शन कर। जल बहने लगा। पंडित जी तो बोल रहे थे कि 6 महीने बाद कपाट खुलेगा, तुमने तो मुझे दूसरे दिन ही दर्शन करा दिया। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले। एक साध्वी के रूप में एक सन्यासन कहती है, जिस दिन तू सोया था और जिस दिन तू उठा है, सोने के 6 महीने की नींद मेरे भोलेनाथ ने तुझे एक दिन में दे दी है। 6 महीने की निंद्रा तुझे एक रात्रि की निंद्रा लग रही है, और 6 महीने की निंद्रा पूर्ण कर कर तू विश्वनाथ मेरे केदारेश्वर बाबा का दर्शन कर रहा है। अगर विश्वास पक्का है,
दुनिया में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर तुम्हारी भक्ति और विश्वास अगर दृढ़ी है तो तुम्हें मेरे शंकर के मंदिर ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। शंकर तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर आए। जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ कर जपते रहो, तुम उसको पुकारते रहो, तुम उसके दरवाजे तक जाते रहो, तुम उसकी चौखट का स्मरण करते रहो। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो सब दूर जाना छोड़ जाए, और अपने घर के पास के शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, वहां जाते रहो, जाते रहो, उसका फल मिलेगा। एक पत्र है, अच्छा है। भौरी देवी पत्नी श्री राधेश्याम टेलर, नाम्बा सिटी, जिला डीडवाना। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। भौरी देवी पत्नी श्री राधेश्याम टेलर, नाम्बा सिटी, जिला डीडवाना। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं व्यासपीठ पर विराजमान भगवान शिव को नमन करते हुए प्रणाम करती हूँ। पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने का क्या फल है, शिव जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाने का क्या फल है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या फल है, बताना चाहता हूं। मेरा बेटा मुकेश कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, संयोगवश सफलता हाथ नहीं लगी तो वह हताश हो गया। मैंने अपने बेटे से कहा कि वो टीवी पर महाराज आता है प्रदीप मिश्रा, वो अपनी कथा में कहता है कि संघर्ष का जीवन है, इसमें हारना नहीं है, परिश्रम पूर्ण करो, शिक्षा पूरी करो, खूब मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, आखिरी में शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो। मेरे बेटे ने 2023 में एम्स हॉस्पिटल की नियुक्ति के लिए फिर परीक्षा दी, और एम्स हॉस्पिटल की नियुक्ति के लिए परीक्षा दी। परीक्षा में बैठने से पूर्व उसने बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ करा। आप कहते हो गुरुजी शिव जी की कथा कुछ ना कुछ देती जरूर है। मेरे बेटे ने भी मन में सोच लिया कि अब ये सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर देगा जरूर। टीवी के सामने कथा सुनता, बाबा पर भरोसा करता, मंदिर जाकर झाड़ू पोछा करता, पशुपतिनाथ का व्रत करा। शायद कोई ऐसा लड़का होगा गुरुदेव, शिव जी की कृपा किसको कहते हैं, दुनिया के लोगों को एक जगह नौकरी मिलती है, मेरे बेटे ने एक फॉर्म भरा और 9 एम्स हॉस्पिटल से नौकरी का अप्लाई आया। महाराज जी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, आप लोग एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हो, 8 नहीं, अर्थात 9 एम्स अलग अलग स्थानों से मेरे बेटे के लिए पत्र आया कि तुम्हारी मर्जी पड़े कि 9 एम्स हॉस्पिटल में से जो ज्वाइन करना है वो तुम ज्वाइन कर सकते। भरोसा, एक पत्र हो, अच्छा है। मेरा नाम कविता कंवर, पत्नी फूलदीप सिंह कंवर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, निवासी तुंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने आ सकती है। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते। मेरा नाम कविता कंवर, पति का नाम फूलदीप सिंह कंवर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, तुंगा, तहसील बस्ती, जिला जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उस गठान की जांच के अनुकूल बताया कि ये अच्छी नहीं है, इसका ऑपरेशन करा लीजिए और उसके बाद में फिर दवाइयों के अनुसार आप चलते रहे। ये गठान तुम्हारे चेस्ट में ठीक नहीं। मैं घबरा गई, डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके ऑपरेशन की बहुत जरूरत है। हम लोग परेशान हो गए और डॉक्टर कह रहा है कि ये गठान ठीक नहीं है इसका। एक बहन ने कहा तो चिंता मत कर, टीवी पर शिव पुराण की कथा आती है, डॉक्टर से दवाई ले,
सीहोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होते हैं, वो जैसा बोले वैसा कर। ऑपरेशन की तारीख भी लेकर आ, दवाई भी लेकर आ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी, दवाई लेकर आ गए और ऑपरेशन की तारीख का इंतजार करते। उससे पहले मेरी जीजी ने कहा कि अपन सब सीहोर चलते हैं, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आते। रुद्राक्ष लेकर आए, पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पानी पीते और बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बाबा का श्रृंगार करती और बाबा का श्रृंगार कर कर जल लेकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से प्रार्थना कर कर पी लेती। उसी जल को थोड़ा सा चेस्ट पर लगा लेती, 5 बार मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नंदी के कान में बोलकर आती और बाबा से कहती मेरी दुख को मिटाना, बड़ी बीमारी के चांस बताएं। बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब मैं ऑपरेशन के लिए गई तारीख पर, उस समय डॉक्टर ने देखकर कह दिया कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपकी गठान पूरी तरह से गल चुकी है, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है, आप घर जा सकते। एक शिव की भक्ति, एक शंकर की कृपा और एक आपका विश्वास। आप जितना विश्वास शंकर पर करेंगे, शिव आपके सम्मुख में होंगे, उसका भरोसा भरोसा। कितना भरोसा, भविष्य पुराण कहती है कितना भरोसा होगा उस शिव भक्त का जिसके लिए स्वयं शंकर भगवान अपना मंदिर छोड़कर बाहर आकर, अपने मंदिर से बाहर निकलकर और स्वयं कहते हैं कि तू आराम कर, विश्राम कर, भोजन कर, सो, कल मैं तुझे दर्शन कराऊंगा। और मेरे शंकर भगवान ने उसकी ऐसी नींद लगाई कि 6 महीने की एक रात्रि कर। लोगों से भिड़त होती रहती है दरवाजे पे जो खड़े होते हैं उनकी। भगवान गणेश जी की हुई अपने पिताजी से, शंकर जी, और आखिरी में भगवान ओघड़दानी ने गणेश जी का जो विनायक थे उनका सिर कटा। पार्वती मैया को क्रोध आया और माँ जगत जननी जगदम्बाम्बा पार्वती जी शिव जी से प्रार्थना कर कर भगवान विनायक का सिर जुड़वाती हैं, हाथी का सिर लगता है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। बोल गणेश जी महाराज की। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन और बड़े भाव से, आनंद से। बोल गणेश जी महाराज की।